आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 13। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्सेस 8 to 10। उसकी 8वीं आयत से लेके 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। 8, 9, 10। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। एक बहुत सुपरिचित आयत हमको पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय में मिलती है। आप यदि 13वां अध्याय देखेंगे तो वो प्रेम के ऊपर है कि परमेश्वर का वचन किस बात को बताता है कि प्रेम क्या है, और उसमें बहुत सारी बातें हैं। जब वो प्रेम की परिभाषा को देते हुए वो 8वीं आयत में प्रेरित पौलुस आता है और ये बात वो कलीसिया को बता रहा है। ये प्रेम की परिभाषा देता हुआ वो 8वीं आयत में जब आता है तो कलीसिया को उसी प्रेम के पैटर्न में कुछ और बात की तरफ मोड़ देता है। ये मोड़ जो है ये विश्वासियों के लिए बहुत ही खास है। अक्सर हम 13वां अध्याय जब पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि प्रेम के ऊपर लिखा हुआ है, पूरा जो है उसकी 13वीं आयत तक प्रेम के बारे में समझाया है। लेकिन जैसे ही आप 8वीं आयत में आएंगे वहां से एक ऐसा पैटर्न चेंज हो जाता है जो कि प्रभु चाहता है कि विश्वासी जन समझें। एक साधारण विश्वासी पढ़ेगा तो प्रेम की परिभाषा को सुन के समझ के आगे बढ़ जाएगा, लेकिन इस बात को मैं आज आप लोग के सम्मुख रखने जा रहा हूं जो प्रभु ने कलीसिया के लिए दी है कि जब हम पहला कुरिन्थियों के 13वें अध्याय की 8वीं आयत में आते हैं तो वहां पर प्रेम की परिभाषा की एक समाप्ति है और वहां लिखा है प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। प्रेम जो है वो स्थिर रहेगा। लेकिन जैसे ही आप 9वीं आयत में आएंगे तो वहां लिखा है क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। उसका रीजन वो 8वीं आयत में क्या लिखा है, पौलुस ने क्या बोला है, उस बात के रीजन को वो 9वीं आयत में समझाता है कि क्योंकि प्रेम जो है वो स्थिर रहेगा, भविष्यवाणियां और ज्ञान जो है इसलिए समाप्त हो जाएगा क्योंकि ये भविष्यवाणी और ज्ञान जो है वो शारीरिक है, वो एक दिन समाप्त होने वाला है। लेकिन 9वीं आयत में हम देखते हैं कि 10वीं आयत में हम देखते हैं परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरापन मिट जाएगा। वहां पर एक बहुत ही कीमती शब्दों में एक आयत लिखी है, जब सर्वसिद्ध आएगा तब अधूरापन मिट जाएगा। वो रैप्चर के बारे में लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होएगा, हम जब उससे आमने सामने मुलाकात करेंगे तब जितना भी अधूरापन रह गया उसको प्रभु पूरा करके मुझको और आपको स्वर्ग में बादलों पर उठा लिए जाएंगे। आज हम सिद्ध नहीं हैं पर सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, पर रैप्चर में हमारा अधूरापन मिटने वाला है। लेकिन 10वीं आयत जो है जिसमें हमने इस सर्वसिद्ध के बारे में सुना कि जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरापन पूरा हो जाएगा, हम सीधे इसको पढ़ के सोचते हैं कि रैप्चर का इंतजार है, जब रैप्चर होएगा तब जितनी भी बातें शेष रह गई हैं वो पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल 100% सही बात है। लेकिन इस बात के अंदर जो है एक चीज और छुपी हुई है और उस छुपी बात के ऊपर आज हम मनन करने जा रहे हैं, वो है विश्वासियों का अधूरापन। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो मेरे और आपके अंदर का सारा अधूरापन मिट जाएगा, क्योंकि वो मुझको और आपको उठा के लेके ऊपर जाने को आएगा। सारी अधूरी चीजों को वो परिपूर्ण एक पलक झपकते करते और हमको लेके चला जाएगा। लेकिन अगर यीशु मसीह पहले आपके पास आए तो क्या होगा? एक प्रश्न है मेरा आप लोग से। अगर यीशु मसीह की मुलाकात आपसे पहले हो जाए तो क्या होगा? बताएं, क्या होगा? कुछ अधूरेपन में फेरबदल होगा क्या? मान लीजिए, चलिए मैं उसको और सरल करूं,
आज रात में आप सोते हैं, आपके कमरे में यीशु मसीह आके आपको दर्शन देता है। आज जिस पैटर्न से आप जी रहे हैं, दूसरे दिन से वैसे जिएंगे क्या? कुछ बदल जाएगा कि नहीं? आपसे बात करके चला गया यीशु मसीह आधे घंटे, आप दूसरे दिन से वैसे रहेंगे क्या जैसे आज हैं? नहीं रहेंगे। आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको सच्चाई पता पड़ जाएगी। बेशक हम सच्चाई जानते हैं, लेकिन आपका जीवन आप खुद जानते हैं कि क्या हो जाएगा। आप बोलोगे यीशु मसीह मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। अब जो यीशु मसीह है, जो उसमें जीवन मेरे को बिताना, पूरा जीवन बदल जाएगा। यहां पे लिखा जब सर्व सिद्ध आएगा, यीशु मसीह मुझको और आपको लेने को आने वाला है रैप्चर के समय। लेकिन पौलुस यहां एक हिंट देता है, एक सीक्रेट को शेयर करता है। ये सर्व सिद्ध जिस दिन आपके पास आ गया, आपका आधे से ज्यादा अधूरापन मिट जाएगा। आपको रैप्चर के अधूरेपन का सिर्फ इतना इंतजार रहेगा कि वो आएगा, मेरी देह को बदल के जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं आपके जीवन में बदल जाएंगी। हम कई परमेश्वर के ऐसे दासों को देखते हैं जिनको प्रभु ने दर्शन दिया, उनका जीवन बिल्कुल अलग था, लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने उनको दर्शन दे दिया, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको दर्शन दे दिया, उनकी लाइफ जो है टोटली चेंज हो गई। और उनकी चेंज्ड लाइफ से बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो गई। ये है जब वो सर्वसिद्ध आके थोड़ा सा दर्शन देता है ना, हमारा अधूरापन मिट जाता है। और पौलुस प्रेरित जो है वो 10वीं आयत में इस बात को तो लिख रहा है कि जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरापन मिट जाएगा, लेकिन पौलुस इस बात को नहीं बता रहा है यहां पर कब आएगा। समझ रहे हैं आप बात को? पौलुस इस बात को नहीं बता रहा है। अब वो कह रहा है ये आपके ऊपर है, आपका सर्वसिद्ध कब आए। अभी हम जब इसको पढ़ेंगे तब आप इसको और अच्छे से समझेंगे। उस दिन हम प्रभु को पूरा जानेंगे, कुछ शेष नहीं रहेगा, ना ही हमारे पास करने के लिए कोई सवाल रहेगा। किस दिन? रैप्चर वाले दिन। और जिसको प्रभु या सर्वसिद्ध मिल जाए उसके जीवन में। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। प्रभु से मैं जब मिलूंगा तो ऐसा पूछूंगा, प्रभु से जब मैं मिलूंगा तो ऐसा पूछूंगा, ऐसी बात करूंगा, ऐसा क्यों हुआ था, इस घटना के बारे में तो मैं प्रभु से जरूर पूछूंगा, इस घटना के बारे में प्रभु को जरूर शिकायत करूंगा, प्रभु उस समय इतनी प्रार्थना करी, आप तो दाएं बाएं हो गए, मेरा यहाँ काम लग गया। कई बार हमारे मन में विचार आता है कि हम जब जाएंगे ना, जिस दिन मुलाकात हो गई उस दिन बताएंगे प्रभु को क्या क्या किया तुमने हमारे साथ। लेकिन जब सर्वसिद्ध आता है ना, तो सबसे पहले एक विश्वासी के मन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। उसको इच्छा ही नहीं रहती कोई प्रश्न पूछने की, क्योंकि प्रभु उसको सिद्धता की ओर बढ़ाता है। सारी चीजें जो है नोन हो जाती हैं उसके लिए, सारी चीजें जो है उसको वो समझदार बन जाता है। अब हम जब इस रैप्चर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी कुछ ऐसा है कि हम उस भरपूरी तक पहुंच सकते हैं जिसको पौलुस प्रेरित जो है बताता है। और बहुत से हैं जो उसको ले भी लेंगे, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम उसको लेके उसकी इच्छा, ज्ञान और उसकी युक्ति और उसके समय को समझें। और इसीलिए प्रभु ने हमको पवित्र आत्मा दिया है। बहुत से इस सर्वसिद्ध को आने से पहले ले लेंगे, समझदारी से वचन को समझें। बहुत से होंगे जो इस सर्वसिद्ध को आने से पहले समझदारी से ले लेंगे और पूर्ण हो जाएंगे। शारीरिक रीति से नहीं, आत्मिक रीति से पूर्ण हो जाएंगे। और प्रभु की इच्छा है कि हर विश्वासी प्रभु के आगमन से आने से पहले जो है परिपूर्ण हो जाए। किन चीजों में? प्रभु की इच्छा में, प्रभु के ज्ञान में और उसकी युक्तियों में और उसके समय को समझने में। उसके समय को समझने में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो समय है। इसलिए पौलुस प्रेरित बोलता है कि भविष्यवाणियां जो हैं वो होंगी तो समाप्त हो जाएंगी, ज्ञान जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रेम बना रहेगा। कौन सा प्रेम? वो प्रेम जो आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ है, क्योंकि वो प्रेम आपकी आंखों को खोल देगा।
मनुष्य मनुष्य को 10 बार सुसमाचार सुना सकता है, जरूरी नहीं है वो उद्धार के अनुभव में आ जाए। लेकिन जब प्रभु स्पर्श करता है, प्रभु छूता है, तब वो उसकी युक्ति को समझने लगता है, प्रभु के समय को समझने लगता है, प्रभु के ज्ञान को समझने लगता है। और इसीलिए प्रभु का ज्ञान ही है जो कभी समाप्त नहीं होएगा। प्रभु की युक्ति जो है वो कभी समाप्त नहीं होएगी। और प्रभु का समय के बारे में विश्वासियों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु के समय को यदि आप समझेंगे तो प्रभु आपको तैयार करेगा। आपके अंदर भय आएगा कि किस तरह मेरे को कितना समय बचा है, इस समय में क्या करना है। उसके बाद जब आप प्रभु की युक्तियों को, उसकी स्ट्रेटेजी को जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझको प्रभु के अनुसार किस प्रकार चलना है। जब आपको प्रभु का ज्ञान मिलेगा तो आपको समझ में आएगा कि प्रभु के द्वारा तैयार की हुई स्ट्रेटेजी, उसकी युक्ति पर किस प्रकार मुझे चलना है। जब प्रभु पहले मिल गया तो आपका 90-95% अधूरापन मिट जाएगा। और बाइबल में, न केवल बाइबल में, हमारे दुनिया के इतिहास में बहुत सारे ऐसे प्रभु के सेवक हुए हैं जिन्होंने प्रभु का दर्शन पाके वो दुनिया से कुछ अलग होके जिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। साधु सुंदर सिंह के बारे में हम पढ़ते हैं, भाई भक्त सिंह के बारे में हम पढ़ते हैं। बहुत से ऐसे जन हैं जिन्होंने प्रभु का दर्शन देखा और उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उनके आप लेख पढ़ें, उनकी बातें देखें, सब कुछ आपको भिन्न लगेंगी, अलग लगेंगी। क्यों? वो भी हमारे समान एक मनुष्य थे, लेकिन उन्होंने उस अधूरेपन को मिटा दिया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर चाहता है मैं और आप उस पहला कुरंती के 13वें अध्याय का वही राग नहीं अलापें कि वो प्रभु का प्रेम है, प्रभु का प्रेम ऐसा है वैसा है। उसके बाद एक बहुत गंभीर बात छुपी हुई है, और वो है सर्व सिद्ध आएगा तो तुमको सिद्ध कर देगा, तुम्हारी अधूरेपन को वो मिटा देगा। आज मैं और आप इस साल के अंत में पहुंच गए हैं। क्या आपके मन में इस प्रकार की इच्छा है कि आपका अधूरापन जितना भी रहा है प्रभु के आगमन से पहले मिट जाए? यकीन जाने, यदि प्रभु के आगमन से पहले आपका अधूरापन मिट गया, आप सूरज के समान चमकते हुए उठाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के प्रकाश में होंगे, आप उसकी युक्ति को जानेंगे, आपको प्रभु अपना समय बताएगा, मैं कब आने वाला हूं। और हर विश्वासी को यह बहुत जरूरी है कि वो समझे। आगे एक और बात को घुमा के पौलुस बोलता है। पिछले संदेश में मैं बताया था कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा हुआ है कि समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। यानी कि जिसकी देखने की आंख हो वो देख ले, जिसके सुनने के कान हो सुन ले। यीशु मसीह ने डायरेक्ट चैलेंज किया है बाइबल पढ़ने वालों को। अब आप अपने आप को एक प्रश्न चिन्ह लगा के देखें और सोचें, आपकी वो आंख खुल गई है क्या? कि आपके वो कान खुल गए हैं क्या? कि यार रोज आप वचन को खोलते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा हिस्ट्री ये है, फिर प्रभु ने ऐसा करा, ओके, बंद किया, प्रार्थना करी, आगे बढ़ गए। ऐसे बाइबल पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। बाइबल परमेश्वर के ज्ञान को लेने का स्रोत है। यदि आप उसको नहीं ले पा रहे हैं तो गड़बड़ी यीशु मसीह में नहीं, गड़बड़ी आप में है, क्योंकि आपके सुनने के कान और देखने की आंखें अभी खुली नहीं है। और प्रभु इसको चैलेंज करता है, जिसके देखने की आंखें हो, जिसके सुनने के कान हो, वो सुन ले। अब इसी बात को घुमा फिरा के पौलुस जो है दूसरी आयत में लिखता है। 11वीं आयत में आए और वहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्स 11, पहला कुरंती 13:11। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब आप यदि इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये वर्ष कहां से कैसे पौलुस डाल दिया। उसका कोई मेल मिलाप आपको ज्यादा नहीं मिलेगा उसके अंदर। पौलुस बोलता है, मैं जब बालक था तो बालक के समान सोचता था, मैं जब सयाना हुआ तो मैं सयानों के समान सोचने लगा। पौलुस इस चीज को बता रहा है कि मेरे जीवन के अंदर कुछ चेंजिंग आई है। जब मैं बच्चा था तो बच्चे के समान एक्ट करता था, जब मैं जवान हुआ तो जवान के समान एक्ट किया, जब मैं और मैच्योरिटी पे आया तो और एक मैच्योर व्यक्ति के समान एक्ट करने लगा।
इस बात को पौलुस प्रेरित बताता है कि मेरे और आपके जीवन में जिस दिन हम उद्धार पाते हैं उस दिन हम मसीह में बालक हैं। लेकिन बालक जो है, अगर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन तक बालक बना रहे तो वो उचित नहीं है। हर विश्वासी को एक मैच्योरिटी के लेवल पे आना बहुत आवश्यक है, और इसलिए वो इस बात को बताता है कि जब बालक था तो बालक के समान सोचता था, लेकिन जब सयाना हुआ तो सयानों के समान सोचने लगा। जब मैच्योरिटी आई तो मैच्योर हो गया मैं और उसके समान सोचने लगा। हम अपने आत्मिक जीवन में इस बात को सोच के देखें कि मैं जब आत्मिक जीवन में जब मैंने प्रवेश किया, उसके बाद से बाकी सारी चीजों में तो हम कैसे होते जाते हैं? सयाने होते जाते। मेरे एक मित्र है, मैं जब भी सयाना शब्द बोलता हूं तो मेरे एक मित्र है, वो बोलते हैं 1.5 शाना, मतलब एक्स्ट्रा जो है वो एक्स्ट्रा शाना। मेरे को, हालांकि शाना और सयाना दोनों में फर्क है, लेकिन हम लोग जो भले ही प्रभु के लोग हैं, लेकिन सारी चीजों में हम बहुत सयाने होते जाते हैं। आप किसी को 500 का खुला मांगे, आप उसको 500 का नोट दें, वो आपको 400 रुपए देगा, चलेगा क्या? आप आ जाओगे क्या घर लौट के? हैं? वो क्या है? क्योंकि आप बालक नहीं हो, आप सयाने हो। इसी रीति से आत्मिक जीवन में जिस दिन आपने बाइबल खोली, प्रभु ने आपसे बात नहीं करी, आप और मैं बाइबल बंद करके चले जाते, आज प्रभु का मूड नहीं है, मेरा भी उतना ज्यादा नहीं, लेके तो जाए आप, क्यों नहीं देगा प्रभु आपको? प्रियो, इस वर्ष में जब हम अपने नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, पीछे बीता एक लंबा वर्ष बीत गया है, हम कुछ ऐसा लेके जाएं जो दूसरे ने नहीं लिया। प्रभु चाहता है मुझसे और आपसे कि हम उससे कुछ ऐसा ले लें, ऐसे सयाने हो जाएं अपने विश्वास के प्रति, ऐसी मैच्योरिटी के लेवल पे आ जाएं कि प्रभु मुझको आपके आगमन के समय अधूरापन दूर नहीं करना है, मेरे को अभी अधूरापन दूर करना है। आप मुझको दर्शन दीजिए, आप अपने वचन के द्वारा मुझसे बातें कीजिए, ताकि वो अधूरापन जो है दूसरों के लिए पूरा होने का कारण हो रैप्चर का दिन, लेकिन मेरे लिए वो दिन आज हो, मेरे लिए वो दिन कल हो, मेरे लिए वो दिन परसों हो। हर दिन मेरे को आपका प्रकाशन चाहिए, हर दिन मैं आप में और मैच्योर होना चाहता हूं। हर दिन मैं चाहता हूं कि जब मैं आपकी उपस्थिति में बैठूं तो वो अधूरापन मिटता चला जाए। और जान लीजिए प्रियो, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा, उस दिन आपको उठने में बहुत सरलता होगी, आपको उठने में बहुत सरलता होगी। मेरा वचन उस पे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बात बोल रहा हूं। पिछले समय में मैंने एक वचन में बोला था कि हमारा विवेक जो है हमको ऊपर उठने से रोक देगा। यीशु मसीह मुझको और आपको उठाने को तैयार होएगा, लेकिन यदि मैं और आप अपने विवेक से तैयार नहीं है तो हम रोक दिए जाएंगे। इसलिए जितना हो सके उस अधूरेपन को आप पूरा कर लें इस दुनिया में रहते हुए, ताकि उसके आगमन पर आपका उठाया जाना जो है वो सरल हो जाए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसकी 15 से लेके 19वीं आयत तक एक घटना को हम पढ़ते हैं। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 16 एंड वर्स 15 to 19। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और 15 से 19। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ। यहाँ पर हम देखते हैं, आप सब इस घटना से अच्छे से वाकिफ है। यीशु मसीह के 12 चेले, और यीशु मसीह के 12 चेलों में से पतरस ही जो था वो बहुत डिफरेंट था। बहुत सारी चीजों में गलतियां करता था, बहुत सारी चीजों में एकदम से आना जाना सब फटाफट उसका रहता था, बहुत सारे प्रश्न उसके पास थे। लेकिन इन 12 चेलों में पतरस ही था जो
उन सारे चेलों के बीच में से परमेश्वर का प्रकाशन और कलीसिया की स्थापना को लेके चला गया। क्यों चला गया? आप यहां पर देखेंगे, यीशु मसीह पूछते हैं सारे चेलों से, तुम लोग मुझे क्या बोलते हो? तो शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जैसे ही पतरस ने ये शब्द बोला, कौन हैरान है? यीशु मसीह हैरान है। बाकी 11 चेले हैरान नहीं है। उनको नहीं पता कौन है अच्छा व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन बाकी 11 चेले हैरान नहीं है, यीशु मसीह हैरान है। यीशु मसीह तुरंत उसको क्या बोलते हैं? तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट कर दी। क्यों? क्या परमेश्वर के लिए वो 11 पतरस से भी अच्छे चेले थे नेचर वाइज, दूसरे 11 चेलों में से बहुत अच्छे अच्छे चेले थे। ऐसा नहीं कि पतरस ही कोई सामने बहुत बड़ा हीरो था उन सब में, लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 2 बात लिखी है, मांस और लहू, जहां पर फिजिकल बॉडी काम नहीं आई, और दूसरी चीज परमेश्वर का प्रकाशन। इन 12 चेलों में पतरस वो था, जैसा भी वो जीवन जिया, जो कुछ भी था, लेकिन वहां पर उसकी पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ और प्रभु यीशु मसीह के साथ काम आ गई। उन 12 चेलों में वो पतरस था जो परमेश्वर का प्रकाशन और कलीसिया की स्थापना को लेके और अंधलोक की कुंजियों को लेके वो निकल पड़ा, और बाकी चेले वहीं हैं। क्यों ऐसा हो गया? यीशु मसीह ने अभी बताया भी नहीं था चेलों को कि आगे चल के तुमको ऐसा ऐसा होएगा, कलीसिया बनाना है, फिर कलीसिया स्थापित होगी, कलीसिया क्या चीज होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं बताया था। लेकिन यीशु मसीह वहां पर उसको बता देता है कि तू जो है पतरस है और तुझ पर कलीसिया की स्थापना होगी। 12 चेलों में से पतरस अपने रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप, हम जो देखते हैं वो रिलेशनशिप देखते हैं उसका जो बाइबल में लिखा हुआ है। हम सोचते हैं अरे पतरस ने 3 बार इनकार किया, पतरस है पानी पे चलने के लिए जिद किया, पतरस ने यीशु मसीह को बोला कि ऐसा मत बोलो, यीशु मसीह ने पतरस को शैतान बोल दिया। इन सारी बातों के बावजूद पतरस का इंटरनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ उस समय ऐसा था कि परमेश्वर को यह भाया कि परमेश्वर पतरस पे ही प्रकाशन करे, और परमेश्वर ने उन 12 चेलों में से पतरस पे प्रकट किया, ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये क्या हुआ? ये पतरस का अधूरापन जो परमेश्वर के साथ था वो मिट गया था, इसलिए परमेश्वर का प्रकाशन पतरस के ऊपर हो गया। पतरस सब चेलों के साथ था, पर पिता का प्रकाशन वो ले गया, कलीसिया की स्थापना भी वो ले गया। ये है उस अधूरेपन को पतरस ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले उस अधूरेपन को खत्म कर दिया, इसलिए परमेश्वर का प्रकाशन हो गया। हम जो वचन सीखते हैं वही हमको सयाना या मैच्योर बनाता है। हम वचन बहुत सुनते, हम जो वचन सुनते हैं वो सुनने वाले वचन हमको सयाना या मैच्योर नहीं बनाते हैं। उन वचनों को सीख के उस वचन में से 2 बातों पे भी आप चलना शुरू करेंगे, प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, वो आपको मैच्योरिटी के लेवल तक लेके आती, वो आपको सयाना बनाती है। और बिना सयाना बने हम कभी भी उस दिमाग से प्रभु को नहीं समझ सकते, ना सोच सकते। आज बहुत से विश्वासी वचन पढ़ने के बाद भी उछाले जाते हैं, क्योंकि सिद्धता की ओर नहीं बढ़ते। वचन सुनने को बहुत है, विश्वासी हैं, लेकिन सिद्धता की ओर नहीं बढ़ते। इसलिए जब लहरें आती हैं, चाहे वो हमारे घर बार काम धंधे कहीं की भी बातें हमारे सामने लहरों के रूप में आती हैं, तो क्या होता है? वो लहरों से उछाले जाते हैं, और जब उछाले जाते हैं तो क्या करते हैं? नहीं, घबरा भी जाते, फिर क्या करते हैं? अरे मुझे फोन करते हैं मुझे फोन करते हैं, मतलब इसका ये नहीं कि प्रेयर रिक्वेस्ट ना भेजे, मैं एक बात बता रहा हूं। अब ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा सिद्ध हो गया हूं, लेकिन जब मैं उनका रीजन समझता हूं ना, तो मेरे को लगता है कि मैं उनको एक ही बात बोलता हूं, ठीक है हो जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस चीज को डील कैसे करना है, क्या चीज आई है ये, और इसमें से निकलना कैसे है। क्यों?
मैं क्या बहुत सयाना हूं? नहीं, लेकिन हर दिन जो थोड़ा थोड़ा प्रभु से लेता हूं उसको पूरा पचाने की कोशिश करता हूं, उसको पचाने की कोशिश करता हूं। अगर उसको अप्लाई करने मेरे लिए मुश्किल होता है तो प्रभु से सहायता मांगता हूं, तब मैं करता हूं। और प्रभु मुझको नहीं खड़ा करना चाहता, आप में से हर जने को प्रभु इस स्तर तक खड़ा करना चाहता है ताकि आप दूसरों के लिए ऐसा बने, क्योंकि मुझको और आपको सबको उठना है। मेरा मैच्योरिटी का लेवल आपको पकड़ के नहीं उठा देगा, आपका मैच्योरिटी का लेवल मुझको पकड़ के प्रभु के समय में उठाने के लिए तैयार नहीं कर देगा। हम में से प्रत्येक को अपनी मेहनत करना है, प्रत्येक को संघर्ष करना है वचन को लेने के लिए। जितना हम वचन को अप्लाई करते हैं वो हमको सियाना बनाता है, नहीं तो हम उछाले जाते हैं। पहला कुरिन्थियों के 4 अध्याय में आए, वहां पर देखिए क्या लिखा है। 1 Corinthians chapter 4, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 13, 14, 15 पढ़े, वहां पे देखें क्या लिखा है। 1 Corinthians chapter 4 verse 13, 14 and 15। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते। नहीं, ये नहीं है। पहला कुरिन्थियों सेकंड में एक मिनट बता। इफिसियों में देखें, सॉरी, इफिशियंस 4, 13 to 15। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना पड़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं उस बात को कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको उछाल सकती हैं। यदि हम देखें तो 14वीं आयत में लिखा है ताकि हम आगे को बालक ना रहें। वहां पर आप देखें पौलुस पहला कुरिन्थियों में जो हमने पढ़ा था वो क्या लिखता है कि मैं जब बालक था तो बालक के समान सोचता था, जब सयाना हुआ तो सयानों के समान। मुझको और आपको मसीह में बालक नहीं रहना है, वी हैव टू बिकम मैच्योर। मुझको और आपको जो है सयाना होना, और लिखा है कि बालक जो है उनके लिए लिखा है ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या चतुराई से और उन भ्रम की युक्तियों के उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। जब हम बालक रहते हैं तब घुमाए जाते हैं, उछाले जाते हैं। शैतान छोटी छोटी चीजों को रख के हमको उछालता है। उसको मालूम है कि अभी ये बात इनके सामने रखूंगा, ये उछल जाएंगे, ये परेशान हो जाएंगे, ये अपने मुंह से बुराई करने लगेंगे, ये परमेश्वर की उन बातों को भूल जाएंगे, उन भलाइयों को भूल जाएंगे और तुरंत बोलेंगे परमेश्वर ने ये हमारे जीवन में क्या कर दिया, इससे अच्छा तो हम वैसे थे। लेकिन प्रियो, प्रभु आपको उस मैच्योरिटी के लेवल तक लाना चाहता है ताकि आप सिद्ध बने। और इसमें लिखा है 15वीं आयत में, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। मसीह यीशु में बढ़ना मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है। या इस आयत को मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो मसीह यीशु में बढ़ते हुए अपने और मसीह के बीच के अधूरेपन को आप खत्म करते जाएं,
तब मेरे और आपके जीवन में जो है इन सारी बातों का लाभ हम ले सकते हैं। हम वचन सुन के संतुष्ट हो जाते हैं, उसमें बढ़ना नहीं चाहते, इसलिए अधूरेपन में जीते हैं और उछाले जाते हैं और कुछ खास नहीं कर पाते अपने जीवन में। पतरस ने कुछ अद्भुत पाया जिससे वो कुछ और बना। उसके पहले सुसमाचार में कितने लोग आ गए थे? 3000 लोग उसने इकट्ठे कर लिए पहले सुसमाचार में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अधूरापन मिटा दिया था। उसने जब पवित्र आत्मा के प्रकाशन से जो परमेश्वर का सुसमाचार वहां सुनाया, सारे चेले थे, सब पर पवित्र आत्मा उतरा था, लेकिन वो अधूरापन जो पतरस के जीवन में पहले से खत्म हो गया था, उसका पतरस को बेनिफिट मिला। और पतरस पहला संदेश देता है जिसमें 3000 आते हैं। आप बाइबल में कहीं नहीं पढ़ेंगे कि यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया 3000 लोग आ गए। पढ़ा है क्या? कहीं नहीं पढ़ा। पतरस ने करा, आ गया। क्यों? क्योंकि अधूरापन मिट चुका था। पतरस ऐसा बना, जब वो चंगाई करने जाता है तो लोग बाद में उसके आजू बाजू बैठ जाते हैं कि उसकी परछाई पड़ जाए, उसका रुमाल छुलने को मिल जाए। क्यों कर पा रहा है ये पतरस? क्योंकि पहले उसने अपने अधूरेपन को मिटा दिया। परमेश्वर चाहता है मैं और आप ऊपर उठाए जाने से पहले अपने अधूरेपन को उठा दें। पौलुस जिसने इतनी बातों को लिखा है, वो पौलुस जो है, आप अगर पौलुस की सब पत्रियों को पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा पौलुस जो है एक बहुत छुपा हुआ रुस्तम है। समझ रहे ना? मतलब के बहुत सारी बातों को पौलुस ने आत्मिक होके सारी चीजों को उसने लिख डाला है, लेकिन समझने के लिए आत्मिक आंखों की आवश्यकता बहुत जरूरी है, नहीं तो आप उसको ऐसे ही पढ़ के चले जाएंगे। पौलुस जो है वो उसने भी बहुत कुछ पाया। कलीसिया का नेतृत्व करके उसने सही शिक्षा और सही मोड़ कलीसिया को दिया। इतने सारे पत्र उसने कलीसिया को लिखे। और उसके बाद पौलुस जो है ऐसा लिखता भी है और पौलुस प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? देखिए इफिसियों पहला अध्याय उसकी 17वीं 18वीं आयत में, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 17 एंड 18, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हाँ, वो बोल रहा है मैं प्रार्थना करता हूं किसके लिए? कलीसिया के लोगों के लिए। क्योंकि पौलुस के मन में एक जलन है कि जहां तक मैं पहुंचा हूं, जो मैंने पाया है वो कलीसिया का हर व्यक्ति पाले। इसलिए वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे मन की आंखें जो हैं ज्योतिर्मय हो जाए और तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। प्रभु ने मुझको और आपको यूं ही समय पास करने के लिए नहीं बुलाया। प्रभु ने मुझको और आपको सिर्फ इसलिए नहीं रख छोड़ा है कि उद्धार पाने के बाद अब इनको सिखाता जाऊं, जब सीख जाएंगे एक दिन उनको ले जाके स्वर्ग ले जाऊंगा। प्रभु ने मुझको और आपको इसलिए बुलाया है कि मैं और आप जब तक पृथ्वी पे है उस अधूरेपन को जो प्रभु के और मेरे बीच में, उसको हर दिन हम खत्म करते जाएं। हर दिन जो है हम उस फासले को खत्म करते जाएं। तब हम उसके ज्ञान में परिपूर्ण हो जाएंगे और उसके समयों को, उसके विचारों को, उसकी युक्तियों को समझ पाएंगे और सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे। एक और आयत को देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 45 और 46। वहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक सुंदर बात को बोलते हैं। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 6 वर्स 45 एंड 46। भविष्यताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि भविष्यवक्ताओं के लेख में ये लिखा, ये बात सबसे पहले जान लें कि यीशु मसीह बोल रहा है। वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है
वो मेरे पास आता है। जो यीशु मसीह के पास आना चाहता है, जो उस फासले को कम करना चाहता है, जो उस अधूरेपन को पूरा करना चाहता है, उसके लिए ये जरूरी है कि किससे सीख ले? वो पिता से सीख ले। वहां लिखा है, जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है। मुझको और आपको हर रोज अपने स्वर्गीय पिता से सुनना भी है और सीखना भी है, ताकि हम उस अधूरेपन से हट सके, मिट सके। एक और आयत को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 20। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसकी 20वीं आयत। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। यहाँ पर हम देखते लिखा है, हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है। आज परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मैं और आप अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं, और उसने अपना पवित्र आत्मा मुझको और आपको दिया है। दैट मीन्स परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह और वो पवित्र आत्मा आज मेरे और आपके साथ है, मेरे और आपके पास है। और लिखा है, और उसने हमें समझ दी है कि हम उसे उस सच्चे को पहचाने। सिर्फ समझ इसलिए नहीं दी कि उसको हम उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, लेकिन उसने मुझको और आपको समझ दी है कि हम उस समझ से उसको पहचान जाएं, हमारा अधूरापन मिटता चला जाए। हमारी हर रोज मुलाकात जो है तभी गहरी होएगी जब हम उसको पहचानना शुरू करेंगे। हम जब उसको हर रोज उसके साथ मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और उसके वचनों पे चलेंगे, वो प्रसन्न होकर मुझको और आपको अपनी युक्तियों को, अपने समयों को, अपने ज्ञान को देगा और मुझको और आपको वो परिपूर्ण करेगा। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 26, कुलूसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 26वीं आयत, आखिरी पद को हम पढ़ेंगे। कुलूसियों उसका पहला अध्याय, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा है। प्रियो, इसीलिए पौलुस प्रेरित जो है वो बोलता है कि मैं जब बालक था तो बालक के समान सोचता था, मैं जब सयाना हुआ तो सयानों के समान सोचता हूं। और उसके पहले उसने बोल दिया, जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरापन पूरा हो जाएगा। जब तक एक बालक सयाना नहीं होएगा तब तक उसके जीवन में सर्वसिद्ध नहीं आ सकता। मैं और आप जो हैं उस सर्वसिद्ध को लाने के, उस सयानेपन की कैटेगरी में मुझको और आपको मेहनत करके खुद पहुंचना पड़ेगा। जब हम पहुंचेंगे तब वो सर्वसिद्ध को हम अपने जीवन के अंदर लेके आएंगे। यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर पाना, उद्धारकर्ता के रूप में उसको ग्रहण करना एक बात अलग है, लेकिन उसके साथ अपने अधूरेपन को दूर करना वो बात जो है वो अलग है। प्रियो, हमको परिपक्व होना बहुत आवश्यक है। एक नया वर्ष हमारे सामने है। इस वर्ष में हम आज इस निर्णय को लेके जाएं कि इस वर्ष मैं उस अधूरेपन को जो मेरे प्रभु और प्रभु के बीच में है, जो मेरे और मेरे प्रभु के बीच में है, मैं उसको इस वर्ष, आने वाले इस नए वर्ष में खत्म कर दूंगा। हम हर साल उसी रिपीटेशन पे रिपीटेशन ना करें। हर साल हम कई योजनाओं को बना के और आधे साल तक पहुंचते पहुंचते उन योजना में फेल ना हो जाएं। लेकिन सबसे बड़ी और सिद्ध योजना ये है कि इस साल हम प्रभु से प्रार्थना करें। इस साल हम इन आखिरी घड़ी में इस निर्णय को लेके जाएं कि प्रभु, ये वर्ष यदि कल से आप मुझको मेरे जीवन में दिखाते हैं तो मैं पहले दिन, पहली तारीख, पहले घंटे से उस अधूरेपन को मिटाना चाहता हूं। अपने जीवन में आपके आगमन से पहले वो अधूरापन को मैं पूरी तरह मिटाना चाहता हूं, ताकि वो भेद जो मेरी पीढ़ियों से अभी तक भेद बना हुआ है, जो हमने यहाँ पर वचन पढ़ा, हमारी
पीढ़ियों के बारे में सोचे, हमारे अपने माता पिता, अपने बाप दादाओं के बारे में सोचे। उनके पास ये प्रकाशन नहीं हुआ। ये प्रकाशन परमेश्वर आपको यहां बिठा के आपको दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि प्रभु चाहता है उसके आगमन से पहले मेरा और आपका उसके साथ का अधूरापन मिट जाए, मैं और आप जो है पूरी तरह मैच्योर हो जाएं। प्रियो, आज जब हम इस नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं आने वाले समय में, तो कोशिश करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अब तक जितना चल गया, अब तक जितना बीत गया, अब वो नहीं, मुझ पे दया करें, ताकि इस बार से, इस नए वर्ष के पहले दिन के पहले घंटे से मैं उस अधूरेपन को मिटाना शुरू कर दूं। मुझको आप वो दर्शन दें जो मेरे जीवन को बदले और मेरे जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन को बदल दे। प्रियो, पौलुस इस बात को रह के खामोश हो गया कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन प्रभु का ज्ञान जो है वो ही स्थिर रह सकता है। इसलिए वो बोलता है भविष्यवाणी समाप्त हो जाएंगी, ज्ञान जो है वो जाता रहेगा, लेकिन आपका परमेश्वर के प्रति जो प्रेम होएगा वो उस चीज को रिवील कर सकता है। वो बोलता है जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरेपन को मिटाएगा। क्या आपके जीवन में, आत्मिक जीवन में वो सर्वसिद्ध पूरी तरह आ चुका है? यदि नहीं आया तो सोच के देखें, एक निर्णय को लेके देखें। हो सकता है कल बहुत देर हो चुकी हो। जब सर्वसिद्ध आए तब हो सकता है हमारा अधूरापन इतना ज्यादा बड़ा हो कि उसको पूरा करना मुश्किल हो। यही घटना जो थी मत्ती 25 में उन कुंवारियों के साथ हुई थी, जिनके पास एक बूंद तेल नहीं बचा था, वो जा ही नहीं सकती थी। अधूरापन, अधूरेपन को बताता है। प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करे, आने वाले वर्ष में हम इस अधूरेपन को खत्म कर दें। आने वाले वर्ष के पहले दिन के पहले घंटे से मैं और आप इस प्रकार से प्रभु में आगे बढ़ें कि प्रभु अब तक जो चल गया वो ठीक, लेकिन अब आगे को मेरे को ये अधूरापन नहीं चाहिए। अब मैं आपके अंदर परिपूर्ण होके हर समय तैयार रहना चाहता हूं, ताकि जिस दिन आपका आगमन हो उस दिन आपको मुझ पे ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। उस दिन आप दूसरों पे करें कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को आपके आगमन से पहले उस अधूरेपन को पूरा करना है। प्रियो, इन वचनों को सुनने समझने में प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये सुंदर अवसर प्रदान किया कि हम सब प्रभु इस मेज के चारों ओर बैठ के आपकी आराधना स्तुति कर सके। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु, आप इस साल के अंत तक हमको ले आए और आज आपने सहायता करी कि हम पूरी कलीसिया एक मन से होके आराधना करके बैठ के इन वचनों को सुन सकी। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और वचनों को सुने हैं, जितने लोग प्रभु आगे आने वाले समय में इन वचनों को सुनेंगे, हम प्रत्येक जनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप दया दिखाएं। जितना भी अधूरापन हमारे जीवन में रह गया है प्रभु जी, वो आपके आगमन से पहले पूरा होना शुरू हो जाए प्रभु। आपकी बड़ी दया को चाहते हैं प्रभु। हम एक एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो अपने जीवन में यदि किसी संघर्ष में है, किसी बंधन में है प्रभु, हम यीशु मसीह के नाम से उनके हर बंधनों को खोल देते हैं प्रभु जी। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपका वो प्रकाशन मिले, वो प्रकाशन जो प्रभु उन 12 चेलों में केवल पतरस को मिल गया, आपने उसके ऊपर रिवील किया कि यीशु मसीह कौन है। प्रभु हम चाहते हैं हम में से प्रत्येक जितनों ने आज इन वचनों को सुना है, उन सब के ऊपर प्रभु आप उस बात को रिवील कर दें कि आप कौन हैं प्रभु, आप क्या चाहते हैं, आपके समय क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है प्रभु जी, आपकी इच्छा और आपका ज्ञान क्या है प्रभु। हमको प्रभु आप परिपूर्ण करें। हम अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। कलीसिया में हर व्यक्ति को आप परिपूर्ण करें प्रभु जी। हमारे कलीसिया के हर व्यक्ति के अधूरेपन को आप पूरी तरह मिटाएं प्रभु जी। और प्रभु आप अपने आगमन के लिए संपूर्ण रीति से तैयार करें। हमारी कलीसिया प्रभु जी आपके आगमन पर संपूर्ण रीति से तैयार पाई जाए। विश्व के हर विश्वासी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रभु आपके आगमन पे प्रभु संपूर्ण पाया जाए प्रभु जी, वो अधूरापन मिटता जाए प्रभु। हम ऐसी प्रार्थना विनती करते हैं। इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।